Hello friends, welcome to the Urban Parenting Sutras channel. A very happy Father's Day to all of you. And आज Father's Day के दिन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियो लेकर आ रहा हूँ फॉर ऑल द फादर्स. एंड आज हम डिस्कस करने वाले हैं अबाउट 4 बिगेस्ट चैलेंजेस विच आर बीइंग फेस्ड बाय इंडियन फादर्स टुडे. एंड चैलेंजेस के साथ साथ मैं आपको सॉल्यूशंस भी प्रोवाइड करने वाला हूँ आज के वीडियो में. एंड इस वीडियो को आप अपनी पूरी फैमिली के साथ मिलकर देखें. वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें. तो चलिए शुरू करते हैं. सो चैलेंज नंबर 1, वर्क लाइफ बैलेंस इश्यूज़, वर्क स्ट्रेस एंड वर्क इश्यूज़. तो देखिए, बहुत फादर्स हैं इन आवर कंट्री जो वर्क स्ट्रेस की वजह से स्ट्रगल कर रहे हैं. तो आप रियलाइज़ करेंगे कि ऑलरेडी काम का प्रेशर बहुत ज़्यादा है इन द कंपनीज़ एंड घंटों को बढ़ाने की बात ज़रूर होती रहती है. तो एज अ फादर, जब आप फादर बनते हैं उस दिन से ही आपकी वॉट लगना शुरू हो जाती है इन योर कंपनी. बिकॉज़ जो पैटर्निटी लीव है वो तो ऑन एवरेज रहती है ऑफ 2 वीक्स ओनली. फिर 2 हफ्ते के बाद आपको जाना पड़ता है बैक टू ऑफिस. अब जब आप वर्कफोर्स पर दोबारा जाते हैं आफ्टर द पैटर्निटी लीव, तो एक्सपेक्टेशन ये होती है कि ये जो नए फादर हैं, जिस तरह ये पहले काम कर रहे थे बिफोर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, तो अब बेबी होने के बाद भी उनसे पहले जैसी ही एक्सपेक्टेशन रहती है. चाहे इन नए फादर को पूरी रात जागना पड़े अपने बच्चे के साथ, चाहे उन्हें कुछ भी करना पड़ रहा हो एट हिज होम, बट वर्क प्लेस पर जो एक्सपेक्टेशंस हैं वो चेंज नहीं होती हैं. वो पहले की तरह ही होती हैं कि ये जो फादर हैं ये अपने 8, 10, 12 घंटे डेडिकेटेडली देंगे एट द वर्क प्लेस. तो इस वजह से आप रियलाइज़ करेंगे जो स्ट्रेस है एट द वर्क प्लेस वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है लोगों का. एंड इस तरह की स्टेटमेंट्स भी आती रहती हैं कि हाँ 70 घंटे काम करना चाहिए और वर्किंग आवर्स को बढ़ाना चाहिए, 84 घंटे काम करना चाहिए. तो मुझे लगता है कि आगे जाते हुए ये जो वर्क स्ट्रेस है वो और ज़्यादा बढ़ने ही वाला है, विच इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट. तो देखिए, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसकी वजह से बहुत फादर स्ट्रगल कर रहे हैं इन आवर कंट्री. अब एज अ सोल्यूशन मैं आपको यहाँ पर 2 सॉल्यूशंस प्रोवाइड करना चाहूँगा. देखिए, सॉल्यूशन नंबर 1, आप अपनी अर्नड लीव्स को अच्छे से यूटिलाइज़ करें. देखिए, हर कॉरपोरेट कंपनी में आपको कुछ ना कुछ अर्नड लीव्स मिलती हैं, पेड लीव्स मिलती हैं फॉर द ईयर. 15, 20, 24, 30 आपको अर्न लीव्स मिलती हैं. एंड मैं लोगों से बात करता हूँ, मोस्टली लोगों की ये जो अर्न लीव्स हैं वो वेस्ट चली जाती हैं, वो उनको यूटिलाइज़ नहीं करते हैं. तो देखिए, जब आपका बेबी होता है, जब आप पैटर्निटी लीव पर जाते हैं, तो इन अर्न लीव्स को यूज़ करके आप अपनी पैटर्निटी लीव को एक्सटेंड कर सकते हैं. तो 2 हफ्ते की पैटर्निटी लीव कंपनी ने दी एंड 1 हफ्ते या 2 हफ्ते की आप अपनी अर्न लीव्स यूज़ कर सकते हैं. तो आपकी पैटर्निटी लीव कैन बी एक्सटेंडेड टू 3 और 4 वीक्स. एंड उसके बाद भी इन द लॉन्गर टर्म आप अपनी लीव्स को यूज़ करें फॉर वेलनेस लीव्स. तो 2 या 3 हफ्ते में आप एक दिन की छुट्टी ले सकते हैं एंड इसे बोलते हैं वेलनेस लीव. इस दिन ना तो आप वेकेशन पर जा रहे हैं, ना आप डॉक्टर के पास जा रहे हैं. इस दिन आपको कुछ नहीं करना है, आप खुद को एक मेंटल रेस्ट देने वाले हैं ऑन दिस डे. तो इस तरह 2 या 3 हफ्ते में जो भी आपको इंटरवल सूट करता हो, तो 2 या 3 हफ्ते में आप एक वेलनेस लीव ले सकते हैं ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस. इतनी छुट्टियां आपकी कंपनी में रहती हैं, तो आप ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस ये छुट्टियां ले सकते हैं. एंड ऑन दैट डे यू कैन गिव योर ब्रेन, यू कैन गिव योर माइंड सम रेस्ट, राइट. तो वेलनेस लीव्स में आप यूज़ कर सकते हैं अपनी अर्न लीव्स को. तो प्लीज़ आप अपनी लीव्स को, अर्नड लीव्स को, पेड लीव्स को वेस्ट मत करें, उन्हें अच्छे से यूटिलाइज़ करें. सॉल्यूशन नंबर 2, अपनी वर्क प्लेस पर आप अपना बिल्कुल भी टाइम वेस्ट मत करें. बिकॉज जनरली लोग क्या करते हैं एट द वर्क प्लेस, वो बहुत डिस्कशंस करते हैं एक दूसरे के साथ, पॉलिटिक्स को लेकर, क्रिकेट को लेकर, स्पोर्ट्स को लेकर, रिलीजन को लेकर डिबेट्स चल रही हैं, डिस्कशंस चल रही हैं. एंड फिर लोग शाम तक डिस्कशंस करते रहते हैं. एंड क्योंकि शाम तक उन्होंने काम नहीं किया है, अब उन्हें रात तक बैठना पड़ता है. एंड फिर अगर आप रात तक बैठे हैं ऑफिस में काम करते हुए, अब आप घर आते हैं, फिर रात में तो बच्चे के साथ जगना है ही.
तो आपकी लाइफ का स्ट्रेस और ज़्यादा बढ़ता रहता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। व्हेन इट कम्स टू वर्क, आप इस तरह का माइंडसेट रखें कि आप अपने ऑफिस गए एंड वो जो भी 8 या 9 घंटे हैं आप डेडिकेटेडली काम करें। ज़्यादा टाइम वेस्ट मत करें इधर उधर डिस्कशंस में, डिबेट्स में, नॉन वैल्यू एड डिस्कशंस में अपना टाइम वेस्ट मत करें। 8 घंटे अगर आपके वर्किंग हैं तो 8 घंटे आप डेडिकेटेडली काम करें एंड उसके बाद आप घर आ जाएं, राइट। तो ये 2 सॉल्यूशंस मैं आपको बताना चाहता था। तो अभी तक हमने डिस्कस किया चैलेंज नंबर 1, वर्क स्ट्रेस एंड वर्क लाइफ बैलेंस इश्यूज़। अब आगे बढ़ते हैं टू द चैलेंज नंबर 2, मनी इश्यूज़। तो देखिए आजकल लोगों की सैलरीज बहुत ज़्यादा बढ़ नहीं रही हैं। इट इज़ अ फैक्ट, ऐसा हो रहा है आजकल। अब एज अ फादर अपनी फैमिली की जो फिनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो आपके ऊपर ही रहती है एंड आप ऐसा फील करेंगे कि अरे सैलरीज तो बढ़ नहीं रही हैं, जो एक्सपेंडिचर है वो बढ़ता जा रहा है, एस्पिरेशंस बढ़ती जा रही हैं। तो आपके मन में ऐसा क्वेश्चन आएगा कि अरे अब मैं क्या करूं, सैलरीज तो बढ़ नहीं रही हैं, मैं कैसे अपने बच्चों की एस्पिरेशंस को पूरा कर सकता हूं, मैं कैसे इन एक्सपेंडिचर्स को पूरा कर सकता हूं विद द सेम सैलरी। एंड अगेन ये बहुत बड़ा चैलेंज है इन फ्रंट ऑफ अ लॉट ऑफ फादर्स इन आवर कंट्री। तो अब एज अ सोल्यूशन मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए पहली चीज़, अपने बच्चों पर आप रियलिस्टिक स्पेंडिंग करें। देखिए वो बेस्ट स्कूल या बेस्ट क्लासेस के चक्कर में अपना पूरा पैसा आप स्वाहा मत करें, राइट। बिकॉज बेस्ट स्कूल जो है दे आर कॉल्ड बेस्ट स्कूल बिकॉज उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बेस्ट रहता है। ऐसा नहीं है कि आप जो बहुत हाई फीस दे रहे हैं वो टीचर्स की जेब में नहीं जा रही है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर में ही जा रही है। तो रादर दैन गोइंग फॉर द बेस्ट स्कूल, थोड़ा आप रियलिस्टिक रहें एंड एक डिसेंट स्कूल सेलेक्ट करें अपने बच्चे के लिए विच इज़ अकॉर्डिंग टू योर अर्निंग्स, राइट। एंड ये स्कूल अगर आपके घर के पास है तो वेरी वेरी गुड। ये था सोल्यूशन नंबर 1। सोल्यूशन नंबर 2, देखिए आप प्रैक्टिकल चीज़ों पर अपने पैसे को स्पेंड करें। प्रैक्टिकल चीज़ें मतलब जिन चीज़ों पर पैसा खर्च करके आप अपनी लाइफ को आसान बना सकते हैं। बिकॉज अगर आप लोगों को इम्प्रेस करने के लिए खर्चा करते हैं, लोगों को दिखाने के लिए खर्चा करते हैं, फिर तो आप कितना भी पैसा खर्च कर सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है। ये था सॉल्यूशन नंबर 2। सॉल्यूशन नंबर 3, आप स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स बिल्कुल मत करें। तो बहुत लोग स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करते हैं इन रियल एस्टेट, इन स्टॉक्स, कि अच्छा किसी ना किसी से उनको स्टॉक की टिप मिल गई, या तो टेलीग्राम ग्रुप पर स्टॉक टिप मिल गई या किसी फ्रेंड से मिल गई स्टॉक टिप, तो फिर ये लोग 1 लाख 2 लाख 3 लाख रुपए उसी स्टॉक में इन्वेस्ट कर देते हैं एंड उन्हें कोई आइडिया नहीं है, जस्ट ये इन्होंने किसी से सुना है कि भाई ये स्टॉक तो 10 गुना हो जाएगा, मल्टी बैगर हो जाएगा। एंड फिर अगर वो स्टॉक नीचे गया इन टर्म्स ऑफ वैल्यू तो बल्ले बल्ले, फिर एक तो आपके ऊपर पूरा टाइम स्ट्रेस रहता है बिकॉज आपको कोई आइडिया नहीं है यहाँ पर क्या होगा। तो आप डेली देखते रहते हैं कि अरे वो 2 लाख रुपए की वैल्यू अब कितनी हुई, आज कितने हो गए, 2 के 2.5 हुए, 2 के 1 तो नहीं हो गए। तो एक तो जब आप स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करते हैं आपके ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आ जाता है एंड अगर पैसा डूब गया तो वो पैसा खोने का गम तो है ही। तो इस तरह आप स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट मत करें। देखिए अगर आप किसी स्टॉक में इन्वेस्ट करना ही चाहते हैं, आप उसका पूरा एनालिसिस करें कि उसका P/E रेशियो क्या है, प्रमोटर्स की होल्डिंग कितनी है, कितनी परसेंटेज होल्ड करते हैं प्रमोटर्स इन द कंपनी, अपने सेक्टर में वो कंपनी कैसा परफॉर्म कर रही है अगेंस्ट अदर कंपनीज। तो इस तरह उस कंपनी को एनालाइज करें। ये कुछ पैरामीटर्स हैं एंड और भी बहुत पैरामीटर्स हैं। इन पैरामीटर्स पर उस स्टॉक को, उस कंपनी को इवैल्यूएट करें। अगर तब भी आपको लगता है कि इन पैरामीटर्स पर दिस कंपनी इज़ होल्डिंग गुड, तब इन्वेस्ट करें इन दैट कंपनी। ऐसा नहीं है कि आपने बस लोगों से सुन लिया एंड आपने उसी बेसिस पर स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट कर डाली। ऐसा आप बिल्कुल मत करें। आप अपनी हार्ड अर्नड मनी को लूज़ कर सकते हैं अगर आप इस तरह स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट करते हैं। एंड देखिए अगर आपके पास टाइम नहीं है, बिकॉज कुछ लोगों का क्वेश्चन रहता है कि अरे हमारे पास टाइम नहीं है टू एनालाइज कंपनीज, टू एनालाइज द बैलेंस शीट्स। तो देखिए अगर आपके पास टाइम नहीं है टू एनालाइज द कंपनी, फिर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट मत करें। आप डेट इंस्ट्रूमेंट्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप PPF में, FD में इन्वेस्ट कर सकते हैं। वहाँ पर
आपको इस तरह ट्रैकिंग या एनालिसिस नहीं करनी पड़ती है। डेफिनेटली रिटर्न्स कम आते हैं, बट उस तरह की रिस्की इन्वेस्टमेंट, रिस्की स्पेकुलेटिव इन्वेस्टमेंट्स में बिल्कुल मत जाएं। अपने हार्ड अर्न मनी को इस तरह आप थ्रो मत करें, राइट। ये था चैलेंज नंबर 2 एंड हमने कुछ सॉल्यूशंस भी डिस्कस किए, हाउ टू कम अक्रॉस, हाउ टू रिजॉल्व दिस चैलेंज ऑफ मनी इश्यूज़। आगे बढ़ते हुए चैलेंज नंबर 3, स्ट्रेस ड्यू टू मैरिटल कॉन्फ्लिक्ट्स। तो देखिए, हस्बैंड वाइफ के बीच में आर्ग्यूमेंट्स होना, कॉन्फ्लिक्ट्स होना तो एक बहुत ही नॉर्मल बात है, बट जनरली ये देखा जाता है कि जो वाइफ हैं वो तो थोड़े टाइम में बहुत कुछ बोल जाती हैं, जल्दी जल्दी, राइट, काफ़ी कुछ बोल जाती हैं, बट जो हस्बैंड हैं वो चुपचाप सुनते रहते हैं। उनके माइंड में प्रोसेसिंग होती रहती है कि मैं ये बोलूँगा, वो बोलते नहीं हैं। उनके अंदर इमोशंस भरते रहते हैं, फिर वो एकदम से एक्सप्लोड होते हैं, राइट। फिर वो एग्रेसिव हो जाते हैं, चिल्लाने लग जाते हैं, वो कोई ऐसी नास्टी बात बोल देते हैं जो उनको नहीं बोलनी चाहिए थी, एंड फिर ये जो लड़ाई है वो और सीरियस हो जाती है, ये लड़ाई और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो अगर आप इस तरह एक्सप्लोड करते हैं इन एन आर्ग्यूमेंट विद योर वाइफ, तो उस वजह से आपकी जो रिलेशनशिप है विद योर वाइफ उस पर बहुत ही नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ सकता है। एंड जब भी आपके घर में लड़ाई चलती है, आपके घर में बहुत नेगेटिव एनर्जीज आप फील करते हैं एंड आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड फील करते हैं इन दैट केस। तो एज अ सोल्यूशन मैं सभी हस्बैंड्स को एंड फादर्स को ये बताना चाहूँगा, देखिए आप थोड़ा बोलना शुरू करें। यू नीड टू बी मोर आर्टिकुलेट एज अ हस्बैंड, एज अ पेरेंट, एज अ फादर। यू नीड टू स्पीक अप। जो भी आपके मन में इमोशंस आ रहे हैं उनको आप वर्ड्स में एक्सप्रेस करें, बिकॉज आपके अंदर इमोशंस भरते रहते हैं। पहले तो आप कुछ नहीं बोलते हैं, फिर एकदम से एक्सप्लोड हो जाते हैं, एंड फिर वो जो बात है वो और ज़्यादा बढ़ जाती है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। यू नीड टू टॉक, यू नीड टू स्पीक योर इमोशंस विद मीनिंगफुल वर्ड्स, राइट, ताकि वो इमोशंस आपके अंदर इकट्ठे ना होते रहें। एंड देखिए, जिस रेट पर आपकी वाइफ वर्ड्स की डिलीवरी करती हैं, आप शायद उस रेट पर डिलीवरी ना कर पाएँ, बिकॉज जो वाइफ हैं वो तो शायद 100 वर्ड्स पर मिनट की रेट पर डिलीवरी कर रही होंगी, तो उतना शायद आप ना बोल पाएँ, बट आप शुरू तो करें, आप बोलने की कोशिश करें। तो जो भी आपके मन में इमोशंस आ रहे हैं कि अच्छा ये गलत हुआ, ये सही हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, मैंने ऐसा क्यों किया, तुमने ऐसा क्यों किया, तो आप थोड़ा डिस्कशन करने की कोशिश करें विद योर वाइफ। एंड जो वो आर्ग्यूमेंट आप कर रहे हैं उसको आप ख़त्म करने की कोशिश करें बाय बीइंग आर्टिकुलेट। अगर आप एक्सप्लोड हो जाते हैं तो वो आर्ग्यूमेंट बहुत सीरियस एंड बड़ी आर्ग्यूमेंट बन जाती है। तो ये था चैलेंज नंबर 3। आगे बढ़ते हुए चैलेंज नंबर 4 विच इज़ बीइंग फेस्ड बाय इंडियन फादर्स इज हेल्थ इश्यूज़। तो देखिए, मोस्ट ऑफ द फादर्स वो अपनी हेल्थ का ख्याल नहीं रखते हैं। तो उनका ये माइंडसेट रहता है कि कभी भी खा लिया, कभी भी कुछ भी खा लेते हैं, कि भाई कुछ चटपटा चाहिए। बाहर का खाना इनको ज़्यादा पसंद आता है, एंड कोई ऐसे उन्होंने टाइम फिक्स नहीं कर रखा है, कभी भी किसी भी टाइम खा लेते हैं, राइट। अब देखिए, ये जो सेम फादर हैं, जब ये यंग रहते हैं तब तो ये बड़ा हेल्थ कॉन्शियस रहते हैं कि अच्छा जिम जाना है, ये करना है, वो करना है, बट जैसे ही जो फादर्स हैं 35 की एज क्रॉस करते हैं तो हेल्थ वेल्थ के बारे में वो पूरी तरह से भूल जाते हैं, राइट। फिर वो कहते हैं भाई हेल्थ वेल्थ की हमें तो कोई परवाह नहीं है। अब देखिए हो क्या रहा है, दिस इज़ वन ऑफ द रीजंस, और भी बहुत रीजंस हैं, वर्क स्ट्रेस, जो आपका पोस्चर है उसके इश्यूज़, इन सब इश्यूज़ को मिलाकर क्या हो रहा है, लॉट ऑफ फादर्स इन आर कंट्री, लॉट ऑफ मेन इन आर कंट्री, दे आर सफरिंग फ्रॉम हेल्थ इश्यूज़। एंड फिर आपने देखा होगा बहुत फादर्स जो है वो थके थके रहते हैं पूरे दिन, एंड फिर उनकी फिज़िकल हेल्थ, उनकी मेंटल हेल्थ एंड सेक्सुअल हेल्थ, इन सब पर बहुत बुरा इफेक्ट पड़ता है। एंड तभी आप रियलाइज़ करेंगे इन दिनों लॉट ऑफ मैन बिफोर इवन रीचिंग द एज ऑफ 50 दे आर सफरिंग फ्रॉम हार्ट अटैक्स। इन देयर 30s, इन देयर 40s, 30 या 40 की उम्र में हार्ट अटैक आ रहा है लोगों को, एंड मोस्टली दीज आर मैन, राइट। तो ये एक बहुत ही डेंजरस एक ट्रेंड है जो चल रहा है इन द सोसाइटी। तो देखिए, एज अ सोल्यूशन आपको क्या करना है, देखिए वो जनरल सोल्यूशन तो है ही कि आप टाइम से खाना खाएं, टाइम से तीनों मील्स कंज्यूम करें, एंड ज़्यादा जंक फूड ना खाएं। तो मैं उसके अलावा कुछ आपको शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ, 2
बहुत ही इम्पॉर्टेंट शॉर्टकट्स बताने वाला हूँ। सॉल्यूशन नंबर 1, आप मल्टीविटामिन्स कंज्यूम करना स्टार्ट करें। बिकॉज देखिए विटामिन B12, विटामिन डी की डेफिशिएंसी इज़ इन मोस्ट ऑफ द पीपल, राइट। एंड यहाँ पर कोई भी एफिलिएट मार्केटिंग नहीं मैं कर रहा हूँ, जो भी आपको ब्रांड अच्छा लगता है उसकी आप मल्टीविटामिन टैबलेट्स कंज्यूम करना स्टार्ट कर सकते हैं। एंड आप थोड़े दिन में ही फील करेंगे दैट यू आर फीलिंग मोर एनर्जेटिक। तो उसमें कोई स्टेरॉइड नहीं है जिसकी वजह से आप एनर्जेटिक फील करने वाले हैं। वो जो विटामिन B12, विटामिन डी एंड और भी काफ़ी विटामिन्स एंड मिनरल्स रहते हैं इन दीज मल्टीविटामिन टैबलेट्स, उसकी वजह से यू विल बी फीलिंग मोर एनर्जेटिक। ये था सॉल्यूशन नंबर 1। सॉल्यूशन नंबर 2, आप एक एक्सरसाइज करने की मशीन अपने घर पर ज़रूर रखें। चाहे आप ट्रेडमिल रखें, एलिप्टिकल क्रॉस ट्रेनर आप रख सकते हैं, या फिर एयर बाइक भी रख सकते हैं। कोई भी आप इस तरह की एक्सरसाइज मशीन अपने घर पर रखें। देखिए जिम जाना पॉसिबल नहीं है ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। आप कितने भी न्यू ईयर्स रेजोल्यूशंस ले लें कि इस साल तो मैं पक्का जिम जाऊंगा, देखिए आजकल वर्क एनवायरनमेंट ऐसा है, काम इतना रहता है, एंड आपको एज अ फादर घर पर भी कुछ अगर कंट्रीब्यूट करना है तो आप जिम नहीं जा पाएंगे। आप 1 महीने जिम जाएंगे, उसके बाद आप नहीं जा पाएंगे ऑन अ सस्टेनेबल बेसिस। तो आप अपने घर पर एक मशीन तो रख सकते हैं। एंड अगर आपके पास बजट इश्यूज़ हैं तो देखिए 5000 रुपीज़ में आपको एक डिसेंट एयर बाइक मिल जाता है, राइट। तो जो भी आपको मशीन पसंद आती है, जो भी आपके बजट में फॉल करती है मशीन, एक्सरसाइज मशीन, वो आप ख़रीद लें एंड अपने घर पर रखें। बिकॉज जिम जाना इज़ नॉट सस्टेनेबल इन द करंट टाइम्स, राइट। एंड आप अगर डेली कर सकते हैं आधा घंटा उस मशीन को यूज़, तो वेरी वेरी गुड। आप अगर ऑल्टरनेट डेज भी आधा घंटा एक्सरसाइज कर सकते हैं, इट इज़ सफिशेंट। इट इज़ नॉट ग्रेट बट इट इज़ सफिशेंट। आप एक हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं अगर आप ऑल्टरनेट डेज पर भी आधा घंटा स्पेंड कर सकते हैं ऑन दैट एक्सरसाइज मशीन। तो इस पॉइंट को आप ज़रूर नोट करें एंड ज़रूर फॉलो करने की कोशिश करें। तो ये 4 चैलेंजेस मैं डिस्कस करना चाहता था आप सबके साथ इन दिस वीडियो, एंड हमने सॉल्यूशंस भी डिस्कस किए। आई होप जो भी मैंने कंटेंट कवर किया आपको काफ़ी प्रैक्टिकल लगा होगा, एंड आप अपने फीडबैक को ज़रूर प्रोवाइड करें इन द कमेंट सेक्शन। आई विल लुक फॉरवर्ड टू योर feedback in the comments. So thank you very much for watching this video. See you in the next one.